की आंच पूरी दुनिया में साफ महसूस की जा रही है। अब ये युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिकी इजराइल के बीच नहीं रह गया है। जंग की तपिश में लगभग पूरी दुनिया झुलस रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया तेल और एलपीजी क्राइसिस से परेशान है। ऐसे में अब अमेरिका पर जंग खत्म करने को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के एक सलाहकार का कहना है कि कुछ अधिकारी ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ती पेट्रोल कीमतें वॉशिंगटन को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब ईरान पर जीत कब और कैसे घोषित की जाए, इस पर ट्रंप के सलाहकारों में बहस हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि ईरान पर जीत की घोषणा कब और किस तरीके से की जाए। व्हाइट हाउस के भीतर जंग को संभालने और ट्रंप के सार्वजनिक संदेश को तय करने को लेकर खींचतान चल रही है। ट्रंप प्रशासन के भीतर 4 अहम मुद्दों पर मतभेद है। इकोनॉमी से जुड़े अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी युद्ध के लिए घरेलू समर्थन को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं राजनीतिक सलाहकार ट्रंप से कह रहे हैं कि जीत को सीमित रूप से परिभाषित किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन को सीमित और लगभग समाप्ति को करीब बताया जाए। इन सलाहकारों में चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वाइल्स शामिल हैं। कड़ा रुख रखने वाले नेता जैसे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और टॉम कॉटन ईरान पर सैन्य दबाव जारी रखने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि स्टीव बैनन और कार्लसन जैसे सहयोगी ट्रंप से मिडिल ईस्ट से लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से बचने की सलाह दे रहे हैं। ये बहस ऐसे समय में हो रही है जब 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये महायुद्ध साल 2003 के इराक युद्ध के बाद से अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान बन गया है। इस जंग ने वैश्विक तेल बाजारों को प्रभावित किया है। खुद ट्रंप ने हाल के दिनों में जंग को लेकर कई अलग अलग बयान दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक रैली में कहा कि हम युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि अमेरिका को काम पूरा करना होगा। ट्रंप संभवतः अलग अलग दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कठोर रुख रखने वालों को ये भरोसा दिलाने का अभियान जारी है, दूसरी तरफ बाजार को संकेत देना कि युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। अपने राजनीतिक समर्थकों को आश्वस्त करना कि संघर्ष सीमित ही रहेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए महज अटकलें करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन अभी भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लक्ष्यों को हासिल करने पर केंद्रित है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के एक्शन ने अमेरिका के साथ दुनिया के बाकी देशों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पेंटागन ने ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की तैयारी और क्षमता को काफी हद तक कम आंका है। वहीं एक और रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने उस स्थिति के संभावित परिणामों का पूरी तरह आकलन नहीं किया, जिसे अब कुछ अधिकारी प्रशासन के सामने मौजूद सबसे खराब बता रहे हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।